हमारी क्लास में एक टीचर है, मतलब लड़कियों के साथ बेड टच करता है, लाइब्रेरी में अकेला बुलाता है और सर बेड टच करता है और क्लास में पढ़ाते समय गंदी शब्द बोलता है। तारीख पर तारीख फिल्म दामिनी का ये चर्चित संवाद आज श्योपुर के ढेंगना स्थित माता सबरी कन्या आश्रम की छात्राओं की शिकायत के संदर्भ में व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता नजर आता है। फर्क इतना है कि फिल्म में इंसाफ की लड़ाई अदालत तक पहुंची थी और यहाँ कई छात्राओं ने अपनी सुरक्षा और सम्मान की चिंता को लेकर प्रशासन के दरवाजे पर दस्तक दी है। माता सबरी कन्या आश्रम में रहने वाली कई छात्राओं के साथ कथित तौर पर अनुचित व्यवहार और प्रताड़ना की घटनाएं होने के आरोप सामने आए हैं। छात्राओं ने शिक्षकों के खिलाफ अपर कलेक्टर से शिकायत की है। मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से भी किए जाने की बात सामने आई है। छात्राओं ने शिक्षक पर अनुचित तरीके से छूने, लाइब्रेरी में छात्राओं को अकेले बुलाने और कक्षा में कथित रूप से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने जैसी गंभीर आरोप लगाए। छात्राओं का कहना है कि उन्होंने पहले भी प्राचार्य और छात्रावास अधीक्षिका को शिकायत की थी, लेकिन उनकी शिकायतों पर अपेक्षित सुनवाई नहीं हुई। एक छात्रा ने अपनी बात रखते हुए आरोप लगाया कि शिक्षक से संबंधित शिकायतों के बावजूद लंबे समय तक मामला दबा रहा। छात्रा का कहना है कि अब वे चुप रहने की बजाय कार्रवाई चाहती है। शिकायत करने प्रशासन के पास पहुंचने के दौरान छात्र रास्ते में रोकने का प्रयास किए जाने का आरोप भी छात्राओं की ओर से लगाया गया। सवाल सिर्फ शिक्षक पर लगे आरोपों का नहीं है, सवाल बेटियों की सुरक्षा का है। जिस जगह माता पिता अपनी बेटियों को सुरक्षित समझकर भेजते हैं, अगर वहीं से सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे तो जिम्मेदार व्यवस्था को जवाब देना होगा। आदिवासी नेता सोनू आदिवासी ने भी मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि कई छात्राओं की ने हिम्मत दिखाकर अपनी बात सामने रखी है। उनका दावा है कि छात्राएं लंबे समय से कथित रूप से परेशान थी और अब उन्होंने प्रशासन से शिकायत की है। मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय ने बताया कि शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। दूसरे अतिथि शिक्षक को सेवा से पृथक करने का नोटिस जारी किया गया है। प्राचार्य और छात्रावास अधीक्षिका को भी कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर कई छात्राओं की ओर से पहले शिकायतें की गई थी तो उनकी आवाज समय रहते क्यों नहीं सुनी गई। बेटियां स्कूल और आश्रम में पढ़ने जाती हैं, डरने नहीं। उनकी सुरक्षा केवल कागजों में दर्ज जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रशासन, स्कूल प्रबंधन और संबंधित अधिकारियों की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। अब जांच से सच सामने आएगा, लेकिन श्योपुर की बेटियों की इस आवाज ने सिस्टम से एक सीधा सवाल जरूर पूछ दिया है। सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी और शिकायत के बाद कार्रवाई में इतनी देर क्यों हुई? क्या मामला हुआ, क्या हुआ है? सर, हमारी क्लास में एक टीचर है पंकज मथुरिया जी, जो मतलब लड़कियों के साथ बेड टच करता है, लाइब्रेरी में अकेला बुलाता है और सर बेड टच करता है और क्लास में पढ़ाते समय गंदी शब्द बोलता है जो हमें पता नहीं होता है। जैसे कि ई कुसुन वगैरह भी बोल देता है हमसे, इतनी बड़ी बात बोल देता है सर। वो उन्हें ऐसे बोला है कि जल्दी वो करेंगे। और कौन उसका साथ देता है साथ में? सर, उन कल्याण जाटव सिंह वो अतिथि है। और प्राचार्य अधीक्षक ने क्या सर, प्रिंसिपल मैम और अधीक्षिका मैम से हमने बोला था कि मतलब किसी ने साथ नहीं दिया हमारा। ऐसे हमें ना हम आ रहे थे ना यहाँ पे, तब भी हमें रोकने आ रहे थे कि बेटा रोका जा रहा था हमें कि एक और बार मौका दे दो। और सर, हम 5 साल से उनको मौका देते आ रहे थे, पर अब नहीं देंगे और पर अब नहीं देंगे। नाम सोनू आदिवासी है। मैं आदिवासी जागरूकता एवं साहित्य सेवा समिति में सदस्य हूँ, जो कि समाज के साथ जो हो रहे हैं शोषण अत्याचार के खिलाफ मैं आवाज़ उठाता हूँ। और आज जो बच्चियाँ मेरे साथ आई है, ये बच्चियाँ माता सबरी कन्या विद्यालय शिक्षा परिसर जो ढेंगना में है, वहाँ से आई है। इनके साथ कुछ दुर्घटना हुई है, शोषण हुआ है इनका बच्चियों का, लगभग वहाँ 5 साल से चल रहा है। लेकिन आज इनकी हिम्मत बोली और हमसे जो हम कार्य करें समाज के लिए, हमसे इनने बोला है कि भैया ऐसी बात है। तो जो इनके साथ जो घटा है बच्चे ही बताएंगे।